राम राम देवियों सज्जनों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल तरुण प्रभात ब्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक से। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ब्रह्मैव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शोभा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मानाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादिविषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्रवाणी इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्मणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञात्व योग यज्ञात् तथा परे स्वाध्यात् यज्ञान यज्ञाश्च यद यह संशित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितना ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे प्राणम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षप कल्पषा। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोक्यस्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जानवी बुद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इंद्रियान्द्रियावस्यामयाज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने समाप्यते। ये परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ताद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश दक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी दंत तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने और कष्ट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी परमात्मा तुझे उस ज्ञान
तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वना पुनर्मोहमेवं यस्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दक्ष्य स्यात्मथो मयि। जिनको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।